हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 3 जुलाई 2025। 3 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 3 जुलाई 2025 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस को कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहता हूं। अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का एक्सेस चाहिए तो एक सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है, उससे आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एक्सेस ले सकते हैं। करना क्या है, जो मेरा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से उस ग्रुप को बनाया गया है। आप लोग जाके उस ग्रुप को ज्वाइन करके द हिंदू न्यूज़पेपर का एक्सेस ले सकते हैं। उसको PDF फॉर्म में अपने फ़ोन में, टैबलेट में या फिर लैपटॉप्स में डाउनलोड कर सकते हैं। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं फर्स्ट पेज पे। यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स विल हेल्प क्रिएट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड सेज मोदी। तो यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जो ब्रिक्स है, अभी यहाँ पे ब्रिक्स की जो है समिट होने वाली है, वो कब है? 6 जुलाई से 7 जुलाई 2025 के बीच में। 6 जुलाई से 7 जुलाई 2025 के बीच में ये समिट होने वाला है। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे होगा? रियो डी जेनरियो, ब्राज़ील में। ठीक है, तो ये समिट कहाँ पे हो रहा है? ब्राज़ील में होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया एंड ब्राज़ील विल डिस्कस वे टू एडवांस द प्रायोरिटीज ऑफ द ग्लोबल साउथ इन द कमिंग डेज। कमिंग डेज में यहाँ पे कैसी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा इंडिया और ब्राज़ील के बीच में। और मैं आप सभी को कल के दिन बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 5 नेशन के विजिट पे हैं, 5 जो कंट्रीज़ को विजिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे नाम्बिया है, उसमें अर्जेंटीना है, ओके, त्रिनाद एंड टोबैगो है और ब्राज़ील है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और कंक्लूड होगा कब ये ट्रिप? ये 9 जुलाई को यहाँ पे ये ट्रिप कंक्लूड हो जाएगा। तो होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ब्रिंग परपेट्रेटर्स ऑफ टेरर अटैक्स इन पहलगाम टू जस्टिस, सेज क्वाड फॉरेन मिनिस्टर। द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स have condemned the Pahalgam terror attack in the strongest term and called for the perpetrators of the attack to be brought justice without any delay। बिना किसी डिले के जिसने भी ये किया है, दिस इज़ द अगेन आई मस्ट से द यहाँ पे जो क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे कंडेम किया है, पहलगाम टेरर अटैक को स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में, और यहाँ पे जस्टिस की मांग की है। इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमने जैसा कि देखा कि यहाँ पे इंडिया ने इस चीज़ को सक्सेसफुली परफॉर्म किया, और यहाँ पे उनको यहाँ पे एक तरह का सीख देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कैसे इंडिया मतलब शांत तो नहीं बैठेगा। ठीक है, इंडिया शांत तो नहीं बैठेगा। अगर मान लीजिए आप कोई अटैक करते हैं तो हम उसको देखते तो नहीं रह सकते ना, हमारे भी सिविलियंस की जानें जा रही हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे। तो इन रिटेलिएशन में हमने वो स्टेप लिए थे, और उसके अगेंस्ट में अगर पाकिस्तान ने कोई अटैक करते हैं तो हम उसको भी करारा जवाब देते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। कश्मीर ओपन्स आर्म्स टू फर्स्ट बैच ऑफ अमरनाथ पिलग्रिमेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बैच यहाँ पे 5485 पिलग्रिम्स का यहाँ पे आ चुका है कश्मीर वैली में वेडनेसडे के दिन। और ये जो बैच आया है मल्टी टायर रिवाम्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट में आया है, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इंक्लूडेड है। डिजिग्नेशन ऑफ यात्रा रूट्स एज वेल एज नो फ्लाइंग जोन यहाँ पे अनाउंस किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये एनुअल जो पिलग्रिमेज है, इट विल किक ऑफ टुडे। तो आज के दिन से ये स्टार्ट होगा
और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस साल का ये पहला अमरनाथ यात्रा हमें देखने को मिल रहा है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 4th पेज पे आएंगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एनडीए विल फॉर्म गवर्नमेंट इन बिहार विथ 2/3 मेजॉरिटी सेज राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि एनडीए विल फॉर्म गवर्नमेंट इन बिहार और विद द मेजॉरिटी ऑफ 2/3। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रॉम द साइड ऑफ डिफेंस मिनिस्टर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एडिटोरियल को स्किप कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। मूविंग ऑन टू द ओपिनियन सेक्शन, कस्टोडियल डेथ्स पुलिस कन्विक्शन रिमेन 0 इन तमिलनाडु एंड बियॉन्ड। देखिए जो दलित्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये ब्रुटैलिटी हमें देखने को मिल रहा है बाय द पुलिस इन तमिलनाडु, और उनके खिलाफ पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ एक्शन जो है वो बहुत कम देखने को मिले हैं। ओके, जो कन्विक्शन है उसका रेट 0 है। ये आप लोग यहाँ पे मैप 1, चार्ट 2, चार्ट 3 और टेबल 4 के माध्यम से आप लोग समझेंगे। देखिए ये ऊपर वाला चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ईजिली स्किप दीज थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी बताया गया कि तमिलनाडु में एक केस हुआ, कुमार की यहाँ पे डेथ हो गई थी और वो इंसिडेंट नहीं था, वो एक टाइप का ब्रुटैलिटी की वजह से वो डेथ हुआ था। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे वो जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पाई। उस जो यहाँ पे पुलिस ने वो सारी चीज़ें की हैं, उनको यहाँ पे अरेस्ट तो कर लिया गया बट यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन डाटा उससे पहले क्या बताता है कि पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं, 2023 में ऐसे केसेस हुए हैं, 2020 में ऐसे केसेस हमने देखा है कि पुलिस की ब्रुटैलिटी की वजह से एक फादर और सन दोनों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं। डाटा शोज दैट तमिलनाडु हैज़ लॉन्गेस्ट हिस्ट्री ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी। अकॉर्डिंग टू द डाटा पार्लियामेंट 419 डेथ्स वर रिपोर्टेड व्हाइल सस्पेक्ट्स were in judicial और पुलिस कस्टडी बिटवीन 2016-17 एंड 2021-22। अब देखेंगे यहाँ पे लगभग 490 के आसपास डेथ्स को रिकॉर्ड किया गया है तमिलनाडु में। सदर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे तमिलनाडु में आपको ब्रुटैलिटी देखने को मिलेगा बाय द पुलिस ऑन दलित्स। ज़्यादातर जो दलित्स के ऊपर केसेस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर आप पूरे इंडिया में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से जो डेथ्स देखने को मिलते हैं वो यूपी में हैं। ठीक है, यूपी में करीब 2630 के आसपास यहाँ पे हमने डेथ्स रिपोर्ट किया है बिटवीन द 2016-17 टू 2021-22। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये इंपॉर्टेंट डाटा को आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, एक तो हो गया ये उत्तर प्रदेश का। सेकंड में अगर आप देखें तो कौन है, सेकंड में वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में आपको यहाँ पे अगेन जो डेथ की जो रिपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र 3rd पोजीशन पे है। ओके, 888 ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सदर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु में 490 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग कहीं भी अगर एग्जाम में अगर आपको लिखना पड़े आंसर राइटिंग में तो यू कैन साइट एन एग्जाम्पल ऑफ इट। इसका एग्जाम्पल को साइट करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द चार्ट 2, द मैजिस्ट्रियल जुडिशियल इंक्वायरीज ऑर्डर्ड इनटू डेथ इन पुलिस कस्टडी लॉकअप पुलिसमैन चार्जशीट अरेस्टेड कन्विक्टेड 2017-21। देखिए यहाँ पे कन्विक्शन रेट 0 है, बिल्कुल 0 है, आप देख सकते हैं कन्विक्शन रेट इज 0। ओके, मैजिस्ट्रियल एंड जुडिशियल इंक्वायरीज कितने ऑर्डर किए गए हैं अब तक, 345। पुलिसमैन कितने अरेस्ट हुए हैं, 123, और चार्जशीट कितनों की बनी है, 79 की। हालांकि कोई भी कन्विक्शन नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द चार्ट 3rd, केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट पुलिस पर्सनल फॉर सिलेक्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन फाइल्ड बिटवीन 2017-21 इन इंडिया। तो कितना यहाँ पे केसेस रजिस्टर्ड किया गया अगेंस्ट द पुलिस पर्सनल फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट in between the year of 2017 to 2022। तो पुलिस पर्सनल्स कितने अरेस्टेड हुए हैं, 75। केस कितने रजिस्टर्ड किए गए, 74। चार्जशीट कितनों की बनी, 41 की। और कन्विक्शन अगर आप देखें तो ये कितना है, पुलिसमैन कन्विक्टेड में 3 आंकड़े हमें यहाँ पे, 3 जो केसेस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। मूविंग ऑन टू द यहाँ पे जो टेबल 4 है, टेबल 4 की तरफ अगर आप देखें तो जो डेटनेस है, मतलब कि एक पर्सन जो अरेस्ट होता है जिसको डिटेन किया जाता है, तो टोटल डेटनेस अगर आप देखें तमिलनाडु में कितना है, 2129। जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक यूटी है, यूनियन टेरिटरीज में 546, गुजरात में 334, हरियाणा में 235, यूपी में 172, जिसमें परसेंटेज ऑफ जो एससीज है उसका सबसे ज़्यादा अगर आप शेयर देखें तो यहाँ पे तमिलनाडु में है। एससीज के अगेंस्ट में तमिलनाडु में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्रुटैलिटी हमें देखने को मिलता है,
5%। ओके, और टोटल अगर आप पॉपुलेशन को कवर करें इन एससी तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्रुटैलिटी देखने को मिलता है हरियाणा में 20 पहले उत्तर प्रदेश में, फिर हरियाणा, फिर उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु में हमें ये केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में, आर गिग वर्कर्स अ पार्ट ऑफ इंडियाज लेबर डाटा। देखिए, गिग वर्कर्स के जो यहाँ पे जो ये वर्कफोर्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और मैं आप सभी को बता दूँ, एक यहाँ पे रिपोर्ट और एक डाटा यहाँ पे बताती है कि आने वाले टाइम में, ठीक है, नीति आयोग ने 2022 की रिपोर्ट में पब्लिश किया था कि देखिए गिग वर्कर्स का जो वर्कफोर्स है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता जा रहा है और 2029 से 30 के बीच में ये कितना पहुंच जाएगा, 23.5 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। गिग वर्कर्स की जो शुरुआत है वो सबसे पहले अगर आप देखें तो शेयरिंग से हुई थी, मतलब कि लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके जाते थे ऑटो में, ओके, या फिर कार में टैक्सी बुक किए, कार में चले गए शेयर करके, वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। और अभी आज की डेट में अगर आप देखें तो रेलवे में अगर आप जाएंगे प्लेटफॉर्म के नीचे तो वहाँ पे आपको जो स्कूटर हैं वो भी लेके खड़े मिलेंगे, बोलेंगे सर आप चलिए, हम आपको मतलब कि बहुत चीप कॉस्ट में वो आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, अभी आपके यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, ओके। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स इन्हीं के यहाँ पे देन है, ओके। और ये हमें जितना फास्ट एंड फ्यूरियस सर्विस है वो प्रोवाइड कराते हैं और कंफर्टेबल सर्विस हमें यहाँ पे देते हैं। 2025 का यूनियन बजट टुक सेवरल मेजर्स टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड एक्सटेंड वेरियस सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स टू दिस ग्रोइंग वर्कफोर्स। तो यहाँ पे देखिए 2025 का जो यूनियन बजट है बहुत सारे यहाँ पे मेजर्स लिए हैं ताकि इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जा सके और वेरियस सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स यहाँ पे इस वर्कफोर्स को दिया जा सके। Despite this recognition, the revised periodic labor force survey (PLFS) 2025 does not include substantive changes to account for the diverse form of gig and platform workers। हमें यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का हमें संस्टेटिव चेंजेस इसके अंदर नहीं देखने को मिले हैं। Now, what are the gaps in labor classification? लेबर क्लासिफिकेशन के बीच में हमें यहाँ पे एक गैप देखने को मिला है। गिग वर्कर्स वर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू लीगल फ्रेमवर्क थ्रू दिस कोड। 2020 का ये कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तो उसके तहत इसको लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आया गया, ओके। यहाँ पे अंडर चैप्टर 1 सेक्शन 2 ऑफ पार्ट 35 अ गिग वर्कर्स इज डिफाइंड एज, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दिया गया है। इस डेफिनेशन को एज इट इज अगर आपको कहीं पूछा जाता है कि हु आर गिग वर्कर्स, तो गिग वर्कर्स आर अ पर्सन हु पार्टिसिपेट इन अ वर्क अरेंजमेंट and earns from such activities outside of a traditional employer-employee relationship। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि पार्टिसिपेट करता है इन अ वर्क अरेंजमेंट और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप में ये काम करता है। प्लेटफॉर्म वर्क इज डिफाइंड इन द कोड एज, मतलब आपसे पूछा कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म वर्क, तो ये तो हो गया गिग वर्कर्स का यहाँ पे डेफिनेशन, लिख लीजिएगा, सटीक है ये, ओके। और अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म वर्क्स, तो प्लेटफॉर्म वर्क्स यहाँ पे कोड में क्या डिफाइन किया गया है, इट इज अ वर्क अरेंजमेंट आउटसाइड ऑफ अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशंस इन विच organization or individual use an online platform to access other organization or individuals to solve specific problems or to provide specific service or any such other activities which may be notified by the central government in exchange for the payment। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो हमारे यूज़र हैं उसके और जो इनके बीच में एक टाइप का रिलेशन बनाने का काम करता है ताकि यहाँ पे इनको सुविधा मिल सके, ठीक है। कोई भी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ पेमेंट के एक्सचेंज में अगर ये सर्विस देते हैं तो ये यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, प्लेटफॉर्म वर्क कहेंगे। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, ये मैंने आप लोगों को बता दिया 2029-30 तक इनकी जो वर्कफोर्स है ये 23.5 मिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। डिस्पाइट सच प्रोजेक्शन एफर्ट्स टू डिफाइन गिग वर्क्स इंडियाज प्राइमरी लेबर स्टैटिक सोर्स द कंटिन्यू टू सब्ज्यूम गिग वर्क्स अंडर वेग कैटेगरी सच एज सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑन अकाउंट वर्कर्स एंड कैजुअल लेबर्स। ठीक है, तो अभी भी इनको इन चीज़ों से बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को
पता होना चाहिए। बाकी इसके अंदर और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए रिकॉग्निशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिसेंट पॉलिसीज एफर्ट्स लाइक द ई श्रम रजिस्ट्रेशन, अभी आज के डेट में गवर्नमेंट के द्वारा ई श्रम रजिस्ट्रेशन लेके आया गया है, द इशुएंस ऑफ डिजिटल आईडी कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी कार्ड का इशुएंस किया जाएगा, हेल्थ कवरेज का इशुएंस किया जाएगा अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इंडिकेट दैट स्टेट रिकॉग्निशन ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कफोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ों को यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं। ओके, तो कुछ धीरे धीरे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही हैं और आगे भी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यही कोशिश जारी रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। हाउ डिड इंडियन यूनिवर्सिटीज फेयर ऑन क्यूएस रैंकिंग लिस्ट? फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज पब्लिश्ड बाय क्यूएस, a company specialized in higher education analysis based in UK में ये कंपनी बेस्ड है और ये इट इज़ वेरी मच स्पेशलाइज्ड इन हायर एजुकेशन एनालिसिस। हायर एजुकेशन एनालिसिस को स्पेशलाइज मतलब कि उसके एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा ये स्पेशलाइज्ड है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैव मोर देन 50 स्पोर्ट्स इन टॉप 1500। टॉप 1500 रैंकिंग में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लगभग 50 स्पोर्ट्स हैं इसमें, और हाईएस्ट अगर आप देखें तो IIT दिल्ली को रैंक किया गया है 123। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। फॉलोड बाय IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IISc बेंगलुरु। नाउ दिस नंबर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 11। 2015 में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये नंबर कितने थे? 2015 में ये नंबर थे 11। नाउ इट हैज़ सडन इंक्रीज टू 54 इन 2026। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ 2026 की जो रैंकिंग है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन होल रेंज ऑफ पैरामीटर विच इंक्लूड। अब इसके अंदर किस बेसिस पे यहाँ पे इन रैंकिंग्स को दिया जाता है, कंट्रीज को यहाँ पे किस बेसिस पे रैंक किया जाता है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसका वेटेज क्या क्या है, कितना कितना परसेंट उसका वेटेज है उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि लर्निंग इन्वायरमेंट ऑन कैंपस एंड एकेडमिक रेपुटेशन का 30% वेटेज है। इम्पैक्टफुल रिसर्च, साइटेशन फॉर रिसर्च पेपर अकाउंट फॉर 20%, तो ये इसका 20% वेटेज है। और इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क का 5% वेटेज है। डाइवर्सिटी किस किस चीज़ में? स्टूडेंट की डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल फैकल्टी एंड स्टूडेंट का कितना जो काउंट है वो कितना है? 10% वेटेज है। स्टूडेंट का आउटकम का कितना यहाँ पे वेटेज है? 15%, वाइल स्टूडेंट प्लेसमेंट का 5%, कैंपस सस्टेनेबिलिटी का कितना है? 5%। तो ऐसे ऐसे इन पैरामीटर्स पे इन यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाता है। नाउ हैज़ द हायर एजुकेशन इम्प्रूव? क्या हायर एजुकेशन इंप्रूव हुआ है? दीज रैंकिंग रिफ्लेक्ट हाउ इंडियन यूनिवर्सिटीज आर इंक्रीजिंग एडेप्टिंग टू द नॉर्म्स फॉलोड बाय यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड एंड आर दस बिकमिंग कंपेरेबल टू द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो ये जो रैंकिंग है ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि कैसे यहाँ पे जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर हाईली अडेप्टेटिंग द नॉर्म्स ऑफ व्हाट यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ के जो नॉर्म्स एंड रूल्स हैं उनको कैसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो रेशियो है, ये वाला जो फैकल्टी रेशियो है ये इंक्रीज होता चला जाए। ओके, फैकल्टी रेशियो 10 से 15 के बीच में होना चाहिए। आप सभी को बता दूं हमारा कितना है? 19 है। ओके, फैकल्टी रेशियो 19 है। और ये अशोका यूनिवर्सिटी का अगर आप फैकल्टी रेशियो देखें तो ये 11.5 है। इसको यहाँ पे इन्हांस करके इंक्रीज करने की बात चल रही है। दीज अंडर ग्रेजुएट्स कम फ्रॉम 20 कंट्रीज विच इन्हांस द स्कोर फॉर इंटरनेशनल डाइवर्सिटी। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया हैव फ्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखें इंडिया में उसमें बहुत कम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। एंड मोस्ट public universities cannot employ international faculty which results in low score in these categories। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो फैकल्टीज़ हैं इंटरनेशनल फैकल्टीज़ ज़्यादातर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं these university cannot employ international faculties which result in the low score of these categories। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ कैन यूनिवर्सिटीज़ बेटर, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि कैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को और यहाँ पे चीज़ों को लेके आना होगा, रिसर्च नेटवर्क को यहाँ पे स्टैब्लिश करना होगा अराउंड द वर्ल्ड। ओके, हायर क्वालिटी फैकल्टी हु कैन डू रिसर्च अमंग द नेसेसरी टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे चीज़ों को इन्हांस करना होगा वो यहाँ पे इस चीज़ में बताया हुआ है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। लेट्स मूव टू द 12th पेज। नो लिंक बिटवीन कोविड-19 वैक्सीन एंड सडन डेथ। देखिए, ऐसा बताया जा रहा था कि कोविड-19 वैक्सीन और सडन डेथ के पीछे एक लिंक है,
बट यहाँ पे रिसर्च और यहाँ पे जो एनालिसिस किए गए इसमें ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं पाया गया. देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन कोविड-19 वैक्सीनेशन एंड रिपोर्ट ऑफ सडन डेथ्स इन द कंट्री, सेज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑन वेडनेसडे. द मिनिस्ट्री added that this conclusion was rich following investigation conducted by multiple agencies. Multiple agencies ने यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कंडक्ट किया और इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ पे रिपोर्ट को पब्लिश किया है. द स्टडीज़ को कंडक्ट किया गया किसके द्वारा? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा. NCDC, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, फाउंड नो मेजर चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ कॉज ऑफ डेथ विच कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे ऐसा जो सडन डेथ है और कोविड-19 का वैक्सीनेशन है उसके बीच में कोई भी रिलेशन हमें यहाँ पे नहीं मिला है. तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा. मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ. रिसर्चर्स सीक्वेंस होल जीनोम ऑफ एंशिएंट इजिप्टियन फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार यहाँ पे हो रहा है कि एंशिएंट जो इजिप्टियन है उसके सारे जीनोम्स को यहाँ पे सीक्वेंसिंग किया जा रहा है रिसर्चर्स के द्वारा. सो रिसर्चर्स हैव सीक्वेंस द फर्स्ट time whole ancient Egyptian genome of 4500 to 4800 years ago, the oldest DNA sample from Egypt to date. अब तक का यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट सैंपल है जिसको यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग जिसकी की जाएगी. इंपॉर्टेंट है. और ये आप लोगों को मैं बता दूं कि इनके जो बॉडीज़ हैं इसको बरीड किया गया था लास्ट लार्ज सेरेमिक पॉट में विदिन अ रॉक कट टॉम्ब एट अ साइट नियर नुआरथ. ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो बॉडीज़ हैं इनको यहाँ पे बरीड किया गया था, दबाया गया था. ठीक है. नाउ जेनेटिक रिजल्ट जो शो करते हैं क्या? अ मेजॉरिटी ऑफ हिज एंसेस्ट्री अबाउट 75% हेल्प फ्रॉम द एंशिएंट नॉर्थ अफ्रीकन पॉपुलेशन स्पेशली फ्रॉम द नियोलिथिक ग्रुप्स फ्रॉम द प्रेजेंट डे मोरक्को. आज के दिन मोरक्को को हम लोग जानते हैं उस चीज़ से. और ज़्यादातर जो यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे गड़ी हुई हैं या फिर यहाँ पे जो बरीड किया गया है वो एंशिएंट नॉर्थ अफ्रीकन पॉपुलेशन से वो बिलोंग करते हैं. ठीक है, मोरक्को आज की डेट में समझ लीजिए आप. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है. Axiom 4 trips to the ISS will provide valuable inputs for गगनयान मिशन, सेज इसरो. इसरो ने यहाँ पे कहा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कहा है कि Axiom 4 मिशन जो है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल प्रोवाइड वैल्यूएबल इनपुट्स फॉर द इंडियाज अपकमिंग गगनयान मिशन. गगनयान मिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इज द पार्ट ऑफ द Axiom 4 मिशन. The Axiom 4 mission will provide valuable input for ISRO upcoming Gaganyaan mission. It offer hand-on experience about nuance on international crew integration, medical and psychological preparation, real-time health telemetry, experiment execution and crew ground collaborations. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हमें इनसे मदद मिलेगा. होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी. मूव करते हैं वर्ल्ड सेक्शन की तरफ. ईरान ने हॉल्ट किया कॉपरेशन विद द न्यूक्लियर वॉचडॉग आफ्टर स्ट्राइक बाय इसराइल. तो इसराइल और यहाँ पे यूएस के साथ यहाँ पे जो यूएस ने ईरान में किया उसकी वजह से आप देखेंगे न्यूक्लियर वॉचडॉग के साथ यहाँ पे ईरान ने अपने जो कॉपरेशन है उसको हॉल्ट कर दिए हैं. बांग्लादेश ने शेख हसीना जी को यहाँ पे 6 महीनों की जेल की सज़ा सुनाई है. इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस. अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.